नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लार्सन एंड टोब्रो के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल&टी का जो शेयर है पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। इसके शेयर प्राइस में बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो अभी इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा होगा कि भाई अचानक से ऐसा क्या हो गया इस कंपनी में कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इतना ज़्यादा ऊपर जाने लगा। तो अभी इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा होगा कि भाई अभी इसमें हम बाई कर लें क्या इस स्टॉक को। अगर जिन लोगों ने बाई किया है वो ये सोच रहे होंगे कि भाई होल्ड करना चाहिए अभी कि सेल करना चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे लार्सन एंड टोब्रो का, और फिर हम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे कि भाई अभी सिचुएशन कैसी है स्टॉक की, अभी ख़रीदना सही रहेगा कि नहीं रहेगा एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस। तो यही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लार्सन एंड टोब्रो के बारे में कि भाई एल&टी है कौन। तो एल&टी एक मेजर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की कॉन्ग्लोमरेट है। तो दोस्तों, कॉन्ग्लोमरेट का मतलब है ऐसी कंपनी जो कि डिफरेंट वर्टिकल्स यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, ये जो सेक्टर्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हो जो कंपनी, उसको हम कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की तरह ही एल&टी भी एक कॉन्ग्लोमरेट है जो कि टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सारी चीज़ों में ये कंपनी है। और इस कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट होते हैं। तो कंपनी बहुत बड़ी है दोस्तों, ऐसा हमें समझ में आ रहा है इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के। अब हम बात करते हैं एल&टी के करंट प्राइस की। अभी जो इसका करंट प्राइस है दोस्तों तो वो है 1278 रुपीज़, और आज ये स्टॉक 0.83% बढ़ा है। अब हम देखते हैं टिकर टेप की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट ये कैसा बता रही है स्टॉक को फंडामेंटली और टेक्निकली। इंट्रिंसिक वैल्यू को देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, एफडी से बढ़िया रिटर्न दिए हैं ऐसा टिकर टेप बता रहा है। अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करता है स्टॉक ये दोस्तों, बहुत बढ़िया डिविडेंड प्रोवाइड करता है एल&टी। और यहाँ पे अगर हम टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर देखें तो ऐसा दिखा रहा है कि स्टॉक की अभी जो डिमांड है वो इतनी हाई है नहीं, स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है ऐसा टिकर टेप बता रहा है। और किसी भी प्रकार का रेड फ्लैग नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट कम है, डिफ़ॉल्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो लो है क्योंकि डेट कम है, और किसी भी प्रकार की एएसएम और जीएसएम लिस्ट में नहीं है। अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप 1,78,000 करोड़ रुपीज़ है दोस्तों। तो कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इससे हम समझ सकते हैं। अगर हम एक नज़र की मैट्रिक्स पर डालें तो पी रेशो 18.79 का है, लगभग 19 का है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 2.31 का है दोस्तों। वहीं अगर हम सेक्टर से कंपेयर करें तो सेक्टर का पी रेशो और सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो और भी ज़्यादा है। पी रेशो 35 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 3.53 का है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से भले ही लार्सन एंड टोब्रो का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशो है वो थोड़ा सा कम है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई सेक्टर से तो सस्ता है स्टॉक, क्योंकि सेक्टर में जो अदर कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं उनका जो वैल्यूएशन है इससे भी हाई है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है वो ये है कि लार्सन एंड टोब्रो फंडामेंटली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। टिकर टेप भी यही बता रहा है कि अभी जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, जो भी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस रहे हैं इसके हिस्ट्री में। वन डे का जो रिटर्न है वो 0.83% है, 1 वीक का जो रिटर्न है वो 7.18% है, एक हफ्ते में 7% गया है ऊपर। और अगर हम 1 मंथ की बात करें तो जो 1 मंथ है उसमें 19.19% के रिटर्न्स दिए हैं इस स्टॉक ने, लगभग 20% ऊपर गया है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में ये 2.97% डाउन रहा है दोस्तों। पिछले कुछ समय से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी इस स्टॉक में, और कंपनी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, ऑर्डर्स आ नहीं रहे थे इतने। अभी मार्च 24 2020 में इसने 707 रुपये का लो बनाया था और अभी 1200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से रिकवरी बढ़िया हुई है इसमें। 5 सालों में अगर हम रिटर्न्स देखें तो 47.98% है दोस्तों। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम पे 1200 से भी ज़्यादा परसेंट के इसने रिटर्न दिए हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से कंपनी ऐसी है दोस्तों जो स्लो बढ़ती है लेकिन एक बहुत अच्छी परफॉर्मर है। और अगर हम बात करें अब इनके फाइनेंशियल ट्रेंड की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके जो रेवेन्यूज़ हैं वो साल दर साल बढ़ते ही गए हैं। जैसे FY 16-17 में जो इनके रेवेन्यूज़ है वो 8% से बढ़े, प्रॉफिट 40% से बढ़ा।
FY 17-18 में प्रॉफिट 22% से बढ़े, रेवेन्यूज़ 10% से बढ़े। FY 18-19 में जो रेवेन्यूज़ हैं वो 13% से बढ़े, प्रॉफिट 20% से बढ़े। और FY 19-20 में जो रेवेन्यूज़ हैं वो 7.64% से बढ़े, प्रॉफिट 7% से बढ़े। तो इसमें ख़ास बात ये है देखने वाली कि दोस्तों जो प्रॉफिट्स हैं, जो रेवेन्यूज़ हैं, वो साल दर साल बढ़ते गए हैं दोस्तों। और जब भी किसी कंपनी में ऐसा होता है तो ये चीज़ दर्शाती है कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। और अभी अगर हम इसकी रीसेंट न्यूज़ पे नज़र डालें तो हो सकता है कि L&T को 13,000 करोड़ का ऑर्डर मिल जाए HPCL से। ये भी एक बड़ी ऑर्डर होगी इसके लिए, अगर इसको मिल जाता है ये ऑर्डर तो मेरे ख्याल से फ़ंडामेंटली तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है। अभी इसमें कोई भी प्रकार की ख़राबी मुझे फ़ंडामेंटली नहीं दिखती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं चार्ट्स के बारे में कि भाई टेक्निकल एनालिसिस में कैसा दिख रहा है ये स्टॉक। मैं यहाँ पे अपस्टॉक्स का चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ जो कि बहुत बढ़िया है। इसकी ब्रोकरेज भी बहुत कम है दोस्तों, कम चार्ज करता है, ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है। तो अगर आपको इसमें एक अकाउंट खुलवाना हो दोस्तों तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप चाहें तो मेरी लिंक के थ्रू आप इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको कुछ फ्री ऑफर्स मिलेंगे जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उससे चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं L&T के चार्ट्स के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मार्च 24 2020 है, यहाँ पे इसने अपना लो बनाया था कुछ 660 रुपये के आसपास का दोस्तों। और तब से ये जो ट्रेड करते हुए जा रहा है ऊपर, अब इसका जो करंट प्राइस है वो 1200 रुपये से भी ज़्यादा है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये जो स्टॉक है टेक्निकली बहुत ऊपर की तरफ निकल गया है दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पे जो अपसाइड देख सकते हैं वो एकदम स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा स्टीप एंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट्स पे। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक टेक्निकली तो अभी इसमें कोई बाइंग मुझे दिखती नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा चुका है ये तो। और यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचूँ तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस भी हमें दिख रहा है नियर इस लेवल पे 1270 के लेवल पे। तो दोस्तों टेक्निकली ये स्टॉक में अभी कोई बाइंग दिखती नहीं है। अगर आपके पास ये स्टॉक रखे हुए हैं तो आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, हो सकता है ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ दे, लेकिन अभी कोई फ्रेश बाइंग की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा दोस्तों। तो ये था आज का छोटा सा एनालिसिस L&T के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।